अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनको भैया निधिवन गए हो? निधिवन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, जाके यहाँ खड़े क्या कर रहे? आज्ञा हुई। श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था? निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू, और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से आग वो समझ पाया, ओहो वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी ने। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं। एक विक्षिप्त से बावरो शोरस में फिरे खोजत नेह की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं, दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोग आरोगिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा, अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से। पहली दृष्टि में तो महाप्रभु, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है? आंख खुला, देखा महाप्रभु आए, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा, हमारी माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया, और व्याकुल हो गए उशियाराम के बल। महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते ऐसे दुलार करते हुए कहा, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई। वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से, विराजो अब हम भोग बुला रहे, जो भी खिचड़ी आदि बुलाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा, गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वो ऐसे गीता जी लिए और ऐसे खोले, बस रोता ही चला जा रहा था। ऐसे महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रखी है, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखो। महाप्रभु ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले, इतने करुणाशील प्रभु कहां भगवान कृष्णचंद्र सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला, भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रखते। अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आप क्यों रोके, रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए।
तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो। परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाल। रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाएं प्राण, पर नाम का पहरा रहता है, इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृपक्ष की बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उनका तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, समय प्राण निकल। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए। जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध ली। न अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहां है? क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहां है? तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या? वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाए या विषय विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। आप स्वामी जी को लिवा जाए वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया। सेवक भाग के आया, बहुत दुख की बात हो गई। स्वामी जी महाराज तो पधार गए, जयदेव जी नहीं, वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवद वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। चुप। तो उनका आपको कैसे पता?
बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव, फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा यहां सोचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परम धाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया, बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती जांच कराई। अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। अब कोई बात, आए वो अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष, वैभव, ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण इतना प्यारा लगता है कि प्रभु भी आदेश कर दे तो नहीं भूल पाएगा। अगर प्रभु कर दे, कह दे कि तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमारी याद न करना, तो वो ये कसम निर्वाह नहीं कर सकता। फिर और भोगों की तो बात ही जाने दो। उसको अपने प्रभु की चरण धूलि में लौटने में इतना सुख मिलता है जो परम पद में भी नहीं। देखो ना, अक्रूर जी जब आ रहे हैं कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए, तो जे ही वो ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो जो वज्रंकुश से चिन्हित चरण चिन्ह को देखते कूद पड़े रथ से, लौट रहे हैं मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। ऐसी प्रेम दशा हो रही कि सुखदेव जी कहते परीक्षित, समस्त साधनों का यही फल है कि जैसी इस समय अक्रूर जी की स्थिति है, ये स्थिति प्राप्त कर ली जाए। इसीलिए वृंदावन के रसिक जन प्रिया प्रीतम से भी यही मांगते हैं कि इसी धूल में हम लौटते हुए प्राण त्याग करें। ये परम सिद्धि। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये आप लाला बाबूजी ने तो गजब कर दिया। बड़े महान संत हुए हैं। लाला बाबूजी ने कहा जब हमारा शरीर छूटे तो हमें कोई कांधे पे न ले, ये ब्रजभूमि है। मुझे घसीटते हुए मेरे शव को इस रज से ऐसे जैसे घसीट के लिए ऐसे, और उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ दूर तक ऐसा किया गया क्योंकि उनकी इच्छा थी मेरे शरीर को यहाँ कांधे पे नहीं, घसीट इस रज में घसीटते हुए ले जाया जाए और संस्कार किया जाए। प्रेम मार्ग प्राप्ति के लिए उपासक में किंचित भी कहीं वैर नहीं और कहीं राग नहीं। ये दो बातें बहुत आवश्यक। अगर राग है तो उसका चिंतन होगा, वैर है तो चिंतन होगा। फिर श्री कृष्णदास जी के शिष्य हैं लाला बाबूजी, बहुत बड़े धनिक सेठ थे, लंगोटी लगा के रहते, भिक्षावृत्ति से जीते। पर जब कभी श्री कृष्णदास जी से कहते कि जो मंत्र प्रियालाल के सेवा स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जिसे अपने यहाँ निज मंत्र कहते हैं, तो विरक्त भेष दे दीजिए और मंत्र दे। नहीं, अभी नहीं। तो उनको लगता मेरे में कमी क्या है, ऐसा क्यों कह देते हैं अभी नहीं, क्या कमी है। तो मन में जब लाला बाबू के रूप में थे, सेठ रूप में, तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी उनसे थोड़ा सा मन मुटाव रहता था, तो वो अब भी था हल्का सा।
तो उनका इसको मिटाना पड़ेगा, मन में सोचा। और झोली टांगे ही रहते थे, एक लंगोटी ही केवल लगाते थे। गए और सुबह भिक्षुकों को अन्न बंटता था रंगनाथ जी के मंदिर में। रंगनाथ जी के सेठ जी के सेवक जन बांटते थे। उसी पंक्ति में खड़े हो गए। सेवकों ने देखा, दौड़ के गए, बोले लाला बाबू आए हैं और भिक्षुक की पंक्ति में खड़े हुए। और अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो बहुत सम्माननीय है। स्वर्ण की थाल में असरफियां दिले करके आए, क्योंकि महिमा तो सुन ही रहे थे, पर वो पूर्व का राग द्वेष थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप पंक्ति में क्यों, आप तो हमारे विशेष आदर के पात्र हैं, क्योंकि धन में भी आप हमारे ही समान थे, पर वैराग्य में आपके सामने कुछ नहीं। आपने जो प्रभु से अनुराग किया, संपूर्ण वैभव त्याग कर एक लंगोटी लगाकर भिक्षा, आपके सामने में कुछ नहीं हूं, ये तुच्छ भेंट स्वीकार। तो उनका नहीं, हम तो आपके भिक्षुक हैं, जैसे भिखारियों को खिचड़ी आदि दे रहे हो ऐसे मुझको दे। दोनों का आंतरिक मन मुटाव खत्म हुआ। भिक्षा ली चले तो आगे कृष्णदास जी आ रहे थे और उनका लाला बाबू आज मन कह रहा है कि तुम्हें विरक्त भेज दे, मंत्र दे दे। थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा भी कहीं राग, वो हमारे अनन्य चिंतन में बाधा पहुंचा देता है। राग द्वेष रहित चित्त निरंतर प्रभु के सुमिरन में। जब तक हमें किसी और से प्रियता है और सुख की चाह है, तब तक हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु का सतत स्मरण नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, हम यही कमजोर हैं। जब तक हमें कुछ और प्रिय लग रहा है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी, तब तक परम प्रेमास्पद प्रभु हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होते। लोग कहते कब भगवत दर्शन होते हैं, कितना कर लें भगवत दर्शन हो जाएगा। इतना कर लो कि करने लायक न रह जाओ और आर्त भाव से पुकार लो तो भगवत दर्शन हो जाएंगे। गोपी जनों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तब लीला अनुकरण किया। कोई गोपी ओढ़नी उठा कर ऐसे कहती, तुम सब निर्भय रहो, देखो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। कोई कालिया नाग बन जाती, कोई चढ़ करके, वो लीला अनुकरण किया, फिर भी प्रभु नहीं। तब क्या किया, रुरुदुष्वरम राजन। अब तो कुछ उपाय नहीं बचा। जब कोई उपाय नहीं बचता तो निरुपाय को एक उपाय आता है, रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुरुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरा सृग्वी। साक्षात मनमथ मनमथा प्रभु वही प्रकट हो गए। लोग पूछते हैं भगवत दर्शन कैसे होंगे, क्या करूं? जब तुम कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, तब जो तुम्हारे अंदर भाव आएगा रोने का, उसी रोने में प्रभु आ जाते हैं। रुरुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति जरा भी प्रभु से बढ़कर आदर भाव है, प्रेम भाव है, ममता है, सुख बुद्धि है, तो प्रभु परम प्रेमास्पद नहीं हुए तो फिर अखंड स्मृति नहीं होगी। और यहां हम लोग बड़े प्रमादी हैं इस विषय में। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के तात्कालिक अनुकूलता को अपना प्रिय मानकर हम अपनी वृत्ति को दे देते हैं, रागात्मक या द्वेषात्मक। ये बहुत बड़ी हानि है। ये साधारण साधकों की बात नहीं हो रही, ये अनन्यस चिंतयन्तो माम की बात हो रही, जिनका पूरा भार प्रभु ले लेते हैं। भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं करता हूं, उनके पाप मैं नष्ट करता हूं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। ये उन प्रेमी जिनको योगक्षेम की भी परवाह नहीं है, वो प्रभु से थोड़ी चाहते योगक्षेम करें, नहीं। उनके अंदर ये चाह नहीं होती कि योगक्षेम का वाहन प्रभु करें। आप कोई योग नहीं, कोई क्षेम नहीं। बड़ी अच्छी महामहिम स्थिति प्रेम की आती है, केवल प्रभु से। जो हम व्रत, जो नियम, जो साधना हम कर रहे हैं, पर उससे हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसी भाषा मंत्र रखना हृदय में।
इतने व्रत किए, इतनी तपस्या की, इतना किया, तो प्रभु को हम खरीद लेंगे? भूल जाओ, उनका नाम एक है, अनंत है। तुम जितना भी कर रहे हो सब अंत वाला है, अंत वाले से अनंत को नहीं खरीद सकते। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रीतम के प्रति प्यार नहीं है तो तुम व्रत निर्वाह कर सकते हो, नेम निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम्हारे नेत्र मुख कंज पे बिक नहीं गए हैं तो तुम संयम धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं। शुद्ध ही नहीं है। कौन सा वार है पता नहीं, तिथि कौन सा है पता नहीं, फिर आगे चलकर समय कितना है पता नहीं, पता नहीं कुछ रात दिन वो कैसे बताए, वो बताने वाली स्थिति ही नहीं होती। सब व्रतों का एक ही फल है, अपने प्यारे में दीवाना हो जाना। अब ये बड़ी बात है, भगवान का दीवाना बनना। दीवाने तो सब है, सब दीवाने हैं। कोई रुपया का दीवाना, कोई भोगों का दीवाना, कोई शरीर का दीवाना, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना। बड़े बड़े लाभों का त्याग कभी कभी सम्मान के प्रति किया जाता है। जो सम्मान पत्रों का त्याग भी सम्मान के लिए किया जाता, बड़ा ये सूक्ष्म विषय है। लेकिन जो प्रभु को लेके बैठ गया है शुद्ध ही नहीं है। सच्ची बताइए, यदि आप किसी बाहर वाले से न मिले तो कौन सा वार है आपको पता नहीं होगा। एकादशी का तब पता चलता है जब भीड़ परिक्रमा करती तो लगता है आज एकादशी है क्या, पूछो, बोले हाँ हाँ वो आज एकादशी परिक्रमा। कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये सब विस्मृत हो जाता है। और आगे चल करके मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, दिन है कि रात है, इसका भी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये, हर समय उनके साथ खेल रहे, तो कब दिन गया कब रात गई इसका कैसी महामहिम प्रेममयी स्थिति। कह रहे कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। तुम्हारे नेत्र भ्रमर बन करके जब तक मुख अरविंद में नहीं लगे तब तक ये संयम नियम करो। संयम नियम के लिए से कह दी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाला। जब रस मिल गया तो फूल की तरफ थोड़ी जाया जाता है। संयम नियम रूपी फूल का फल है विशुद्ध ज्ञान हो जाना। एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। और इस ज्ञान रूपी फल का रस है कि जो एकमात्र है वही हमारे प्राण प्यारे, अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। सही कोटि कोटि चरणों में बलिहारी है जिसके हृदय में ये बात आ गई है, प्रिया जो आपके बिना जिया नहीं। अंदर की बात, बाहर से तो कम अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर से कह के तो मतलब बहुत हल्का हो जाता है, ये कहने की बात नहीं होती। वो अगर कह रहे हो तो थोड़ा कम ठीक है कि प्रिया जो आपके बिना, वो कभी एकांत में ऐसा आसपास देखा कोई नहीं, अब वो भभक नहीं रुकी, चिल्ला के रो पड़ा, हा लाडली अब आपके बिना जिया। लेकिन कोई देख ले, कोई समाज, बिल्कुल नहीं, वहां तो एकदम गंभीर शांत। अब नहीं रुक रहे हैं आंसू, अपने आप निकल रहे हो, चुपचाप बैठा हुआ, वो बात अलग है। नहीं रुक रहे, नहीं तो किसी भी तरह से कोई हमें ये देख ना पावे, ये जान ना पावे कि हमारे अंदर थोड़ी भी कोई प्रेम की बात है या प्रभु के प्रति प्रियता है। बिल्कुल नहीं। यहां तो हम माइक में छप कह के और पोस्टर में छपवाना चाहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी और प्रेमी हैं, और प्रेमियों ने छुपाया है। प्रेमी छपना नहीं चाहते, प्रेमियों के कहीं पोस्टर नहीं लगते, नहीं लगते, वो छिपते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेमी कह दे तो धोखे में डाल देते हो। एक राजा के यहां भागवत कथा के तो एक महापुरुष बैठे सुन रहे थे। अचानक श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनकर प्रेमावेश हुआ और विकल होकर भूमि पर लौटने लगे। वो लार गिर रही, अश्रु गिर रहे, पूरा शरीर
राजा ने देखा, अरे तो प्रेम दशा को प्राप्त महापुरुष, साष्टांग दंडवत की, सबने दंडवत की। जब शुद्ध आई तो आंख खोल के खड़े, देखा राजा हाथ जोड़े खड़े, सब वो भागवताचार्य सब हाथ जोड़े खड़े। तो उनका महाराज कथा क्यों बंद कर दिया से? बोले वो आपकी प्रेम दशा नहीं, हमको ये बचपन से मिर्गी आती है, ये मिर्गी के कारण हम लौट। राजा को भी भ्रम में डाल दिया। अच्छा तो हम राजवैद्यों से आपकी चिकित्सा कर, हाँ बड़ी कृपा होगी महाराज, बहुत दवाई खाई लेकिन काम नहीं, वो मिर्गी आती। मतलब पकड़ने ही नहीं दिया किसी को। वो प्रेमी नहीं होता जो अपने प्रेम का प्रदर्शन कराता है, और उसको दर्शन, जो प्रदर्शन की भावना रखता है उसको दर्शन नहीं होते, और जो दर्शन की भावना रखता है वो छुपाता है अपने को, वो छपता नहीं है, वो छुपाता है। अगर कोई उसे कहे कि ये बड़े संत हैं प्रेमी, तो उसको ऐसा लगता है जैसे अपमान करने पर लगता है, ऐसे हृदय में चुभता है, संकोच होता है। आप कैसी बात करते हो? मुझ नीच अधम को प्रभु ने केवल स्वीकार कर लिया है, इसलिए बात है, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसा आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। बोले यदि भगवत मिलन की आस नहीं तो चाहे जितना पद्मासन सिद्धासन लगाकर पैर तोड़ो, उससे कोई काम बनने वाला थोड़ी है। आस में जब हृदय जल रहा है तो अब और कोई आसन की जरूरत, खड़ा है या बैठा है या क्रियाशील है या अक्रिय, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मीठी मीठी पीड़ा होती रहती है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। हृदय को जैसे प्रेम किसी और स्थान पर प्रहार नहीं करता, प्रेम का अधिकार केवल दिल पर होता है, और वो दिल को मसलता रहता है। ऐसी मीठी आह वो तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में वो पीड़ा होती है दूसरा। और ये पीड़ा में इतना सुख है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं, परमेष्ठी पद में वो सुख जो प्रेमी की पीड़ा में सुख है, और जो प्रेमी के मिलन का सुख है उसकी तो बात ही जाले दो। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। सांस रोककर आंख मूंद कर वो प्रयास करे जिसकी आंखों में प्रीतम की छवि नहीं लगी। नखते शिखलों शब श्याममयी बाम भई, बाहर और भीतर न दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होए ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे हैं कि जोग तो वो करे जिसको वियोग हुआ हो। यहां नख से शिख तक श्याम सुंदर समा गए हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण। ये कब आया? अखंड स्मृति, एकमात्र प्रभु से अपना संबंध। नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, बिकल मूर्छा सिसकबो ये मग के विश्राम। इस रास्ते के विश्राम स्थल क्या है? विकलता। हा स्वामी, हा प्रिया जी, मूर्छा विश्व, रोना। इसीलिए प्रेम मार्ग में कोई बिरला ही चलता है। शीश काट भुई धरे, ऊपर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसे हो तो आओ। ये प्रेम खेल है, अपना महत्व मिटा देना पड़ता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अपना महत्व है, अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व है, फिर बात नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि मुर्तबा देखना चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। ये एकदम जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते नंदलाल? क्या देते? बोले रोना, सिसकना, तड़पना, यही देते। प्रभु जिस पर रीझ जाते हैं, पृथ्वी धन्य हो जाती है ऐसे महापुरुष से। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पता है, प्रभु के लिए जीवन धारण करता है, वो जिधर दृष्टि डालता है निष्पाप कर देता है।
उसके शरीर से वायु स्पर्श कर जाती तो जिसके लगेगी निष्पाप हो जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। ये प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाए। मैं और तू इसमें नहीं चलता, इस गली में केवल तू ही तू है। जित देखूं तित श्याम। ये प्रेम गली है, इसमें मैं तू नहीं होता। मैं तू माया की गली में होता है, मैं ब्रह्म गली में होता है और तू प्रेम गली में होता है। अब वृंदावन प्रेम गली है, यहां बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तेरा ही सब पसारा है, तू ही तू है। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाए। चढ़ के मोम तुरंग पर चली वो पावक माए। बोले प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकलना है। कई बार सत्संग में कहा है कि जब प्रेम मार्ग में चलते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में विकार बहुत जोर का अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अभी प्रेम तो आया नहीं ना। प्रेम मार्ग का पथि आनंद की उमगन हुई, हृदय द्रवित हुआ, जरा सा कुसंग हुआ, गिर गया। मोम तुरंग, जरा सी आग लगी, पिघल गया। इसलिए सावधानी पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा में जैसे जैसे प्रभु से अनुराग बढ़े, वैसे ऊपर से उदासीन व्यवहार शून्य, देख करके भी कोई तुम्हें देखना ना चाहे ऐसा स्वभाव बना ले। अपने को छुपाना होता है। आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए प्रगट में कि किसी को लगे कि साधारण भिक्षुक है, बस इससे ज्यादा वो कहीं जान ना पावे। अगर वो आपको ताड़ रहा है और आप आंसू या कुछ ऐसा, तो तत्काल आप उस स्थिति से बाहर से ऐसे हटिए कि वो ऐसे। अगर पूछे आंसू चल रहे, हाँ तो दवाई चल रही, आंखों में पानी आने का रोग हो गया है, पता नहीं क्या हो, डॉक्टर कह रहे थे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पकड़ने न दे किसी को कि हमारे आंसू प्रभु के प्रेम में आ रहे हैं। जब तक मैं रहता है तब तक प्रेम गली में प्रवेश नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तू करते तू भयो, मुझ में रही न हूं। प्रभु में इतना तन्मय हो गई कि मैं प्रभु में लीन हो गया, वही वही रह गए। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। इसलिए हे भाई, ये अनित्य शरीर, नाशवान शरीर, नाशवान भोग, इसमें समय नष्ट मत करो। हम ये नहीं कहते सब विरक्त बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, ये भी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। पर आप जहां हो, जैसे भी हो, जो तुम्हें प्रभु का नाम प्रिय लगे, जो तुम्हारा मन बहुत पकड़ता हो नाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सनल नाम बहुत प्रिय लगता है और गुरुजी ने कोई नाम दिया है, तो हम उसके लिए छूट देते हैं प्रारंभ में कि आपका मन जो नाम पकड़ता पहले उसे पकड़ लो, पहले संसार का चिंतन छोड़ो और उसको डट के जपो। तो जे ही हृदय निर्मल होगा तो गुरु प्रदत्त नाम में आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। इसलिए अनुभव की बात कहते हैं कि जो छाती में होता है फिर उसको प्रमाण की किसी की जरूरत नहीं होती। जो आपको नाम प्रिय, उसमें पहले तन्मय होने लगो, संसार का चिंतन छोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मंत्र मिला उसमें रुचि नहीं और नाम उसमें रुचि, तो कुछ नियम से कर लो, इसके बाद नाम में लगो। जैसे जैसे तुम निष्पाप होते जाओगे वैसे वैसे मंत्राकार स्थिति जागृत हो जाएगी। जबरदस्ती अगर आप लगाने की चेष्टा करोगे तो मन भागेगा संसार में। इसको जो नाम प्रिय लग रहा है पहले उसे पकड़ा दो। अगर उसको पकड़ लिया इसने तो संसार का चिंतन छोड़ेगा, और जहां संसार का चिंतन छोड़ा अब हमारा काम बन जाएगा। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। ये अनित्य शरीर है, अनित्य भोग हैं, इनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान रहो। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कभी न कभी हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें बिना प्रयास के भगवद स्मरण होता है, और ये महासुख है, महासुखमयी। नहीं तो अभी 4 दिन की चांदनी आप जिसे सुख मान रहे हो, मान लो आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिए पुण्य बल से, आपके पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति है, लेकिन भाई जब प्राण छूटेंगे तब
तब तो आपका सब कुछ यही रह जाएगा। तो फिर आपके जीवन में जो कमाया वो क्या? तो गमाया ही गमाया, कमाया तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो कमाया वो सब गया, क्योंकि प्राण निकल रहे हैं अब। हाँ, अब कमाई मानी जाएगी नाम। सुंदर जल और बटलोई से सुंदर भोजन और बहुत से ऋषियों का समुदाय साथ में, तो पुण्यात्मा पुरुषों को, धर्मात्मा पुरुषों को कभी क्लेश नहीं भोगना पड़ता। क्लेश जैसा लगता है, क्लेश तो भोग रहा है ये, हस्तिनापुर का राजा बना बैठा लेकिन जल रहा है, और ये सुंदर भोजन मिल रहा है बटलोई से सूर्य प्रदत्त, और सुंदर सरोवर का जल, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से भगवत चर्चा हो रही। अब वनवास का थोड़ा समय रह गया है, ऐसा पांडवों के हृदय में उत्साह हो रहा है। 2 महीने रह गए हैं 12 वर्ष में। 10 वर्ष तो पीछे बताया था जब वो स्वर्ग से आए थे। 2 महीने 12 वर्ष के रह गए। उसी समय सत्यवती नंदन भगवान व्यास देव जी पांडवों को दर्शन देने के लिए आए। पांडवों ने देखा भगवान व्यास देव जी आ रहे, दौड़ करके आगे बढ़े, साष्टांग प्रणाम किया, आसन पर बैठा। पांडव आनंद में मगन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी अर्घपाद्य दे करके पूजा कर रहे हैं व्यास जी की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूं, भगवान व्यास देव जी ने कहा। जिसकी तपस्या परिपक्व नहीं होती वो हम लोगों के दर्शन नहीं पा सकता है। अभी है भगवान व्यास देव जी, देवर्षि नारद जी, ये सब महापुरुष हैं, पर उस कोटि का भजन हो और जैसा तुम्हें आनंद मिल रहा है ऐसी उपलब्धि नहीं मिल सकती कि सब ब्रह्म ऋषि जन घेरे हुए हैं। संसार में मनुष्य बारी बारी से भोगता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान। कोई भी जगत में ऐसा पुरुष नहीं है जो जन्मा हो और मरा ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसको सुख ही सुख प्राप्त हुआ और दुख ना प्राप्त हुआ हो। उत्पत्ति, स्थिति, लय जिसके द्वारा होती है, उस परमात्मा को जान लेने के बाद फिर ये दुख सुख, जन्म मरण ये नष्ट हो जाता है। हे युधिष्ठिर, विवेकी पुरुष को उचित है कि जब उससे सुख सामग्री प्राप्त हो तो उसे उचित सेवन करके दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, और जब बिना धर्म किए दुख भोगना पड़े तो उसे धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और उसे भगवत मार्ग मिल जाएगा। पर यहां हम लोग उल्टा करते हैं, जब सुख आता है तो अभिमान करके फूल जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और जब दुख आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, आगे बढ़ना है। जब सुख आवे तो उचित सामग्री का भोग करके दूसरों की सेवा में लगा दो। जब दुख आवे तो धैर्यपूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। महाराज, ये तो परम बात है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, कोई भी युग हो, सत्य सत्य रहता है। गलती करोगे तो हृदय जलेगा, दुखी होगे, भय लगेगा, संकट पड़ेंगे। अगर गलती नहीं करोगे, अधर्म नहीं करोगे, तो हम पक्की बात तुमसे कह रहे हैं, आया हुआ दुख विचलित नहीं कर सकता। जब हम गलत होते तब भय होता है। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां भी एक शब्द की भी त्रुटि है शास्त्र के प्रमाण से, वहां आपका भय उतना ही भयभीत हो जाएगा। और अगर नहीं है तो चौड़े पे घूमो, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। भयभीत तो हो ही नहीं सकते, भगवान के शरणागत हो। भय तभी होगा जब आप भगवान की आज्ञा से थोड़ा भी गलत हो तो। ये बिल्कुल अक्षर अक्षर बात आप सत्य मान लीजिए। अगर आप छुप करके भी अधर्म आचरण करते हैं, कोई धर्म विरुद्ध है, आप भयभीत हो जाएंगे, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, साधु अतिथि सेवा, तो इससे इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह अपने आप होने लगता है। वो जितेंद्रिय होने लगता है, मनोनिग्रही होने लगता है, और उसके अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं।
इस लोक में जो कर्म किया जाता है वो तत्काल अंतर्धान हो जाता है, किया गायब। अब वो तुम्हारे को फल देने के लिए तैयार हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। पक्का समझ लो, पक्का। ये नहीं कि कोई नहीं जान पाया, वो कर्म किया, वो कर्म अंतर्धान हो गया, अब वो जाल रचना शुरू कर दिया। सुखद या दुखद, पाप या पुण्य, जो भी कर्म है वो आपका जाल में बंधाएगा। इसलिए तप के द्वारा, भजन के द्वारा उसको नष्ट कर दो, प्रायश्चित करो, भजन करो, कष्ट सहो, वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा तभी तुम्हें चैन मिलेगा, नहीं वो जलाता रहेगा और वो आके हावी होके फिर तुम्हें बुरी परिस्थिति में डाल देगा। सत्य बोलने में क्या जाता है? क्यों सत्य का आश्रय नहीं लिया जाता है? क्यों ऐसा बुद्धि में बैठ गया कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य से चलेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, और जबकि असत्य बोलोगे, असत्य मार्ग में चलोगे तो सुखी नहीं रहोगे। कैसी उल्टी बुद्धि बैठ गई। जो सत्य बोलता है, नाम जप करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो दीर्घायु होगा। यह अकाल मृत्यु इसीलिए होने लगी, अधर्माचरण, असत्य भाषण, असत्य चेष्टाएं, तत्काल आयु नष्ट हो जाती है। श्वासें तो गिनी चुनी ही है तो है ना, इतनी लाख श्वासें हैं। अब आप देखो उनको भोगों में खर्चा कर दो, जल्दी जल्दी खर्चा हो जाएगी, जल्दी जल्दी। और आप अधर्माचरण करोगे तो सुकृत खत्म हो रहे हैं और उनसे काटा जाएगा, श्वासें आपकी काटी जाएंगी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी आपकी। आए थे लंबे समय के लिए, बीच में ही आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने अपराध कर दिया, आपने अधर्माचरण में उतर गए, इसलिए आपका सब नष्ट हो जाएगा। जो सत्य वचन बोलता है, नाम जप करता है, उसके हृदय में क्लेश शून्यता स्थिति आती है। कभी कोई क्लेश छू ही नहीं सकता। बता तो रहे, ये जंतुर बांधने से नहीं होगा। भाई काले धागे में जंतुर लो, बांध लो, तुम्हारे हृदय में क्लेश नहीं होगा। कुछ नहीं, ये बाहर बांधने बूंदने से नहीं होता। धर्म से चलो, शास्त्र से चलो, जो आज्ञा कर रहा है। यदि तुम सत्य मार्ग में चलोगे, सत्य वचन बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे तो तुम दीर्घायु होगे और क्लेश तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्लेश शून्यता आपके हृदय में आ जाएगी, तुम्हारा स्वभाव सरस हो जाएगा, क्रोध सहने की क्षमता आ जाएगी, दूसरे में दोष नहीं दिखाई देंगे। वही परमानंद पद को प्राप्त करता है जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। और जो धर्म से कमाए हुआ थोड़ा भी दान करता है तो उसके बराबर बहुत बड़ा दान भी समानता नहीं कर सकता, जैसे मुद्गल ऋषि ने किया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज मुद्गल ऋषि ने क्या दान किया जिसकी आप चर्चा कर रहे? मनुष्यों में धर्म को प्रत्यक्ष देखा जाता है, आप कह रहे हैं कि उसकी समानता कोई नहीं कर सकता जो धर्म से कमा करके और फिर दान करता है। तो व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के ऋषि थे, वो सील उंच वृत्ति से जीते थे। जो बाजार में दाना गिर जाता है उसे उंच कहते हैं, और जो खेतों में किसान का अधिकार खत्म हो जाने के बाद वो अपने अनाज काट ले गया, उसका अधिकार, उसमें जो दाना बाली पड़ी है उसको बेल लेंगे तो उसे शीलोंच वृत्ति, ये सबसे बड़ी पवित्र वृत्ति मानी जाती है। ये भजन करने की सबसे ऊंची वृत्ति है। वो शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की थी। वो सदैव सत्य बोलते थे। और उनका एक व्रत था कि यदि उनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो जो भी अन्न प्राप्त हुआ चाहे सब पा जाए, वो रोकते नहीं थे।
वो सदैव 15 दिन में एक बार शिलोंच वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुए अन्न से अपना उदर भरते थे परिवार सहित। 15 दिन में एक बार, 15 दिन के लिए गए, शिलोंच वृत्ति की, जो मिला, फिर 15 दिन तक नहीं, फिर 15 दिन ऐसे। अब शिलोंच वृत्ति में कोई थोड़ी कुंतल 2 कुंतल मिल जाएगा, किसान काट ले गया अपना अधिकार, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बहुत से बहुत एक द्रोण अन्न मिलता था। एक द्रोण का तात्पर्य होता है 16 सेर, किलोग्राम ज्यादा होता है, सेर शायद हल्का होता है, तो 16 शेर पूरा खेतों से सब जगह एकत्रित करते थे। ऐसा सबसे बड़ी बात थी कि उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, और पूर्णिमा के दिन अगर कोई आ गया तो कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। मुद्गल ऋषि बड़े आनंदित होकर ऐसे भजन कर रहे थे। अब उनके भजन का फल आया, दिगंबर वेश, पागलों जैसी चेष्टा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा जी पधारे वहां। उनकी चेष्टाएं ऐसी मालूम देती जैसे कोई पागल हो, और आकर कहा कि मैं भोजन की इच्छा रखता हूं, मुझे भोजन करा दो। मुद्गल ऋषि ने उनकी चेष्टाएं देखी, एकदम पागलों जैसी चेष्टाएं। का स्वागत है, स्वागत है, पाद्य अर्घ आदि दे करके उनको प्रणाम किया और बैठा ला। तो जो शिलोंच वृत्ति से अन्न एकत्रित किया था 15 दिन अपने परिवार के पाने का, सारी रसोई खा गए। और भोजन तो कहा कि हमारा शिलोंच वृत्ति से इतना ही एकत्रित हुआ था। तो जो जूठन भी थी उसको भी थाली पोंछ पोंछ के अपने शरीर पे से लगा के चले गए। अब 15 दिन बाद ही शिलोंच वृत्ति करनी। पूरा परिवार 15 दिन भूखा रहा, निराहार रह करके 15 दिन बाद फिर अन्न के दाने बाजार और खेत में बिनने गए। जो कुछ मिला उसे तैयार करके रखा, और जो दिन पाने का था फिर आ गए दुर्वासा। भूख लगी, सब फिर पा गए। 6 बार ठीक पाने के समय आ जाते और सब पा जाते। 3 महीना, मतलब 3 महीना उन्होंने 90 दिन कुछ नहीं, दाना नहीं, क्योंकि उनका नियम था 3 महीना। पर उनके मन में कोई विकार नहीं आया। दुर्वासा जी बड़ी सूक्ष्मता से देखते कि भौं तो नहीं चढ़ी है, कुछ थोड़ा सा, ये धर्म है, अतिथि भूखा ना जाने पावे, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म। एक रोटी दे दो, एक टुकड़ा दे दो, पर वापस मत करो, ऐसे दे दो। हाँ, आपके पास नहीं है तो आप बोलो कि अगर समय है तो आप रुक जाइए, नहीं तो तत्काल तो नहीं है, हम आपके लिए एक रोटी बना देते हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दरवाजे आए। ऐसा थोड़ी कि सामने, देखो पागल रूप में आए ना, महर्षि दुर्वासा है, पागलों जैसी चेष्टाएं आए हैं भगवान। नारायण किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। तो गृहस्थी में, और महाराज जी कह रहे थे कि अगर साधु कुटिया बनाता है तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगर उसकी कुटिया में कुछ संग्रह है, कोई आता है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो अपराध लगेगा। व्यवस्था है। तभी कहा बाहर निकलो प्रसाद पवाने के समय, देखो कोई भूखा, कोई ऐसा है तो नहीं है, अगर है तो उसको प्रणाम करो, आप प्रसाद पाएंगे, आप पाएंगे, वही दे दो, ठीक है, आप ऐसे नहीं तो वही दे दो। पर ये कर्तव्य करना चाहिए, बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आदि भी है तो 2-4 रोटी लाए, टुकड़े डाल दे, कोई भूखा, कोई ऐसा, आप प्रसाद पाएंगे, आप पाएंगे, 2 रोटी दे दो। हमने ये कहते जितना दे दो। दुर्वासा जी ने देखा कि पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, पर मुद्गल ऋषि के हृदय में कोई क्षोभ नहीं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं होती। तुम्हारे साथ मैंने बड़ा विरुद्ध आचरण किया, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आई। मैं यही देख रहा था तुम कितना सह सकते हो। आहार प्रभवा प्राणा मनो दुर्निग्रहम चलम।
आहार तो सबको प्राणों का पोषण करता, और मैंने सब छीन लिया, तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार किया, पर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन कभी हम पर गुस्सा नहीं किया, दोष दर्शन नहीं किया। इतना परिश्रम करके फिर उपार्जित करते रहो, मुझे पवाते रहे, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो गुस्सा नहीं आई, क्रोध नहीं आया। देखो ऐसे किया तो तत्काल दिव्य विमान और पार्षद देवदूत आकर प्रणाम किया और कहा, आप उत्तम लोगों का भोग भोगने के लिए सदैव चलिए। महर्षि, ये विमान जो आया है बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, आप इस पर बैठिए और चलिए। हंस से जुता हुआ विमान दिव्य तेजों में। मुद्गल ऋषि ने कहा, ये विमान मेरे लिए है, कहां ले जाओगे? बोले, तुम्हें परम सिद्धि मिली, यहां से जो भी लोक चाहोगे उस लोक में जाओ और सुख भोगो। ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो पहले मुझे गुण दोष की बात बताओ कि जहां ले चल रहे हो वहां गुण क्या है और दोष क्या है।